अलग अलग ही माहौल है। पूरा गांव झूम रहा है खुशी से। यहाँ पर देखिए कि ढोल नगाड़े भी सारे हैं और फूलों की बारिश की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत स्वागत लोवा कला में। आज इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाया है, उनको जीवन दान दिया। उस खुशी में गांव वालों में अलग ही उत्साह मिलता है। जैसा कि अभी पलवल जिला, नूंह जिला में देखा और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से बड़े बुजुर्ग लोग, गांव के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए संत रामपाल जी महाराज को बारी बारी से जो है सम्मानित कर रहे हैं। उनकी तस्वीर पर, उनके स्वरूप पर उसकी माला अर्पित करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आज अपने भगवान की पहचान करके संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। बहुत बड़ी बात है। गांव में आज संत रामपाल जी महाराज के जय जयकार हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और आज कई गांव में संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान की सामग्री पहुंची है। उसी के तहत कहीं पे डीजे, कहीं पे ढोल, कहीं पे माताएं बहनें अपने गीत गा रही हैं। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल होता है क्योंकि लाखों का सामान है। यहाँ पर देखिए फूलों की बारिश हो रही है, साथ साथ में लोग फूल भी जो है वर्षा कर रहे हैं फूलों की संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर। तो कहने की बात है कि गांव में इतना नुकसान होता है कि उसका कोई भी समाधान नहीं कर पाता है। और जब संत रामपाल जी महाराज उसको पूर्ण करते हैं तो गांव वाले पूर्ण रूप से खुश हो जाते हैं और हृदय से हर वो प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके संत रामपाल जी महाराज का बढ़ चढ़कर जो है स्वागत और सम्मान किया जाए। और वो आप यहाँ लोहा कला में भी देख रहे हैं, सभी लोग बारी बारी से जो है यहाँ पर आके पुष्पों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात देखिए, बड़े बुजुर्ग लोग सभी लोग यहाँ बारी बारी करके जो है पुष्प की मालाएं अर्पित की और आगे जो है कार्यक्रम स्थल की ओर, अब ये कार्यक्रम स्थल की ओर जो है अब बढ़ रहे हैं और वहां पर पहुंचकर जो है संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम शुरू होगा। जो भी सामान है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बार देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर भी साथ में, यहाँ पर ट्रैक्टर भी गांव वाले लेकर आए हैं। ढोल नगाड़े ट्रैक्टर गांव वाले आगे आगे चल रहे हैं। ये देखिए ढोल नगाड़े भी साथ में बज रहे हैं। ढोल नगाड़े गांव वालों में एक अलग ही खुशी, अलग ही खुशी का माहौल है। गांव वाले आगे आगे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में। ये देखिए पूरा साथ में ट्रैक्टर ढोल नगाड़े संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार जी। किस बात की खुशी है ढोल नगाड़े साहब? ये सारे गांव में पानी जो था जलमग्न हो रखा था। ये संत रामपाल जी महाराज ने इतना अच्छा काम कर दिया कि सबसे लाजवाब काम तो सरकार भी नहीं कर पाई अभी तक। लोगों को जो हाथ मिली, जो आज लोहा कला गाँव में आए हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और मैं एक चीज और कहता हूँ, इन 500 गांव के लोगों को इकट्ठा होकर मांग उठानी चाहिए, तुरंत जेल से उनको रिहा करवाना चाहिए। ये काम सरकार नहीं कर पाई जो रामपाल जी महाराज ने किया। तो एक अलग ही खुशी आज देखने को मिल रही है। मैं उनका इस बात को लेकर कट्टर समर्थक, उनको छोड़ना चाहिए। क्योंकि राम रहीम को जमानत मिल गई, आशा राम को मिल गई, इन्होंने क्या गुनाह कर दिया, इनको भी छोड़ना चाहिए। सही बात, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा हरवेश मान, यहाँ से मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ गाँव का। ये हमारे साथ ब्लॉक समिति मेंबर थे और बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि इस संकट की घड़ी में जब संत रामपाल जी महाराज ने साथ दिया, सरकार को जो काम करना चाहिए था वो संत रामपाल जी महाराज ने कार्य करके दिखाया। गांव वालों को, 500 गांव को उठकर संत रामपाल जी महाराज को रिहा करने के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा इनके विचार थे ब्लॉक समिति मेंबर के। हालांकि संत रामपाल जी महाराज वो समर्थ सतगुरु है जिन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। आज
आप उनकी ये देख सकते हैं, उनकी समर्थता किस प्रकार से आज गांव में जय जयकार हो रही है उनकी। पूरे गांव की किस्मत को बदली है उन्होंने। और आज उसी तरह जैसे सैकड़ों गांव में राहत पहुंची, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने राहत पहुंचाई है लोहा कला में। बहुत बड़ा अद्भुत काफिला यहाँ पर नजर आ रहा है। गांव वालों में अलग ही उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का काफिला चल रहा है। राम राम ताऊ, राम राम। आ जाओ, चलो। किस बात की खुशी है आज गांव में? आज गांव में हमारे में पाइप आ गई, मोटर आ गई, पानी की निकासी हो जाएगी। आज काम बहुत खुश है। अच्छा, कितनी का परेशानी थी, कब से थी? ये कम से कम 7-8 महीने से हो रही है परेशानी अब। अच्छा, हाँ समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया। हाँ, रामपाल महाराज जी ने कराया। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और हमारे साथ अभी सरपंच जी भी हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी, सरपंच जी, सत्ताई जी। क्या कहेंगे? आज बड़े धूमधाम से यहाँ पर बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। आज रामपाल जी ने जो आज हमारी मदद करी है, यूं लगा लो आज के टाइम आज तक कोई किसी ने नहीं करी है। हमारे गांव में 5-6 महीने हो गए, पूरा गांव डूबा पड़ा था। लेकिन जो महाराज जी के पास एक बार गई थी हमने, पूरे गांव वाले ने एक बार में करते इतनी बहुत मदद कर दी हमारी। इसी वजह से आज खुशी में ढोल नगाड़े, फूलों की बिल्कुल बिल्कुल पूरा काम हाथ से है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है सरपंच जी आपका? मैं राहुल सरपंच लोहा। ये राहुल सरपंच जी हैं लोहा कला के। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि पूरा गांव खुश है, कोई मदद नहीं कर पाया, संत रामपाल जी महाराज ने इनकी यहाँ पर मदद की। और यहाँ पर देखिए गांव वाले पूरे इकट्ठा हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान और स्वागत में। ढोल नगाड़ों से धूम हो रही है लोहा कला में। हर गांव में संत रामपाल जी महाराज की ऐसी झांकियां निकल रही हैं। देखते ही बनता है नजारा पूरा बदल चुका है। हरियाणा में बदलाव पूरा हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज की सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जय जयकार होती रहती है गांव में। आज हर गांव में संत रामपाल जी महाराज के चर्चे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो विहंगम कार्य करके दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और आज लोहा कला में वो बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है। और यहाँ पर देखिए माताएं बहनें भी यहाँ पर, माइयाँ भी यहाँ पर पहुंची हैं संत रामपाल जी महाराज के इस कार्यक्रम में। और अभी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। गांव वाले एकत्रित हो रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी कुछ ही पलों में कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तब तक हम आपको लोगों से और उनके विचार भी रूबरू करवाते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या कहेंगे आप, किस लिए यहाँ पर आए हो आज? आज भाई जो सब महाराज से देखने का ही कैसा लग रहा है आज आपको इतना सामान दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खुशी है। बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहा है दादा भाई। कदे कदे करण के बाद मदानी यो करणदानी के बाद हम यो करणदानी देख क्या है पूरा अवसर देखो ना यो से करणदानी भाई दो के मछिया है बड़ी मौत। देखो पहले सर ठकुराम थे जाटों के मछिया, ये एक दूसरा मछिया हरियाणा में पैदा हुआ है जो किसान भाइयों की मदद में तन मन धन से हर चीज की मदद कर रहा है। बाढ़ को राहत यही देंगे रामपाल जी। हम हाथ जोड़ के रामपाल जी से प्रार्थना करते हैं, बहुत सेवा कर रहे हो जमींदारों की। रामपाल जी की जय हो, जय कबीरदास जी की जय हो। हमने सुना है कि वो 300 से ज्यादा गांव में हरियाणा में मदद कर चुके हैं और सभी स्टेटों में। हमें पता है पूरे हरियाणा में जो है ना सहयोग दे रहे हैं।
और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जमींदारों के लिए। जितना सामान मांगा था आपने सारा मिल गया आपको? उससे भी ज्यादा दे रहे हैं, जो मांग रहे हैं उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों आप देखिए जी, इनसे और पता करते हैं कैसा लग रहा था आपको इतना सामान भेजा? बहुत बढ़िया करे जिम्मेदारी के बारे में, बड़ा बढ़िया की है दुनिया को मन पाओ ना दिल्ली। कोई नई उम्मीद जागी आज जो सामान मिला उससे आपको? बहुत बढ़िया खुशी हुई बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी ताऊ जी, कैसा लग रहा था आपको इतना सामान? बहुत बढ़िया है क्या उम्मीद लगती है कितने दिनों में पानी निकल जाएगा अब आपके गांव का? भाई। हमारे गाँव में 6 मोटर लगने से पानी निकला, कहाँ पानी भरिया। तो अभी जो सामान मिला है वो आपने लिखवाया था? देखो कितना मिलेगा ये पता नहीं लगे, कितना है सामान है कितना नहीं है, देंगे ही पता लगेगा, अभी तो पता नहीं। वो अभी जो कार्यक्रम शुरू होगा उसमें सारा बता दिया जाएगा सभी को जी। अभी अब और भी ग्रामवासी हैं उनसे पता करते हैं जी। और अभी प्रोग्राम की भी शुरुआत होने जा रही है, तो आइए आपको लेकर चलते हैं। सरपंच जी के जो विचार हैं वो आपको सुनवाते हैं। सरपंच जी का क्या कहना है जो आज सामान दे रहे हैं वो? सरपंच जी आगे। माइक चालू हो गया। शुरू कर। समस्त ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और संत रामपाल जी महाराज से की तरफ से जितने भी अपने श्रद्धालु आए हैं, हम ग्राम पंचायत लोहा कला से सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल महाराज की जय। और हमारा गांव इतना दुखी हो रहा था, पानी की समस्या थी, आगे बार काफ़ी बार बताई भी थी सरकार को, पर कोई मदद नहीं हुई थी। महाराज जी से एक बार कही थी, इतना मान सम्मान इतना अपना वो करा है, भाई हम बता नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, इतना करा है इन्होंने। और सभी की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम सभी को धन्यवाद। जय हो। कितना सामान आया? 10,000 फीट तो पाइप आए हैं, लाइन था इसकी, और 2 मोटर आई है। हाँ, इतने में अपना सारा गांव का पानी जम जाएगा। क्या कहिए संत रामपाल जी महाराज को, इतने बड़े सहयोग? बस सहयोग तो इतना कर दिया, बस हम तय दिल से आभारी रहेंगे आजीवन। नुकसान कितना क्या हो रहा था? नुकसान तो ये किसानों की फसल ही हुई थी। हाँ, अभी लेट हो रहे हैं, अभी प्रोग्राम ना होता अगली भी ना हुआ है, अगली भी ना होती, पिछली भी ना हुई थी, अभी भी ना हुई हो तो ठीक है। धन्यवाद जी। राम राम जी। सत साहेब। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आ जाओ जी, नेक्स्ट का बोलो। ये बैठा बीच में बैठा दो लफ्ज का आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। आप कर दो भाई साहब, आप बोलो भाई साहब। भाई महाराज जी रामपाल का दोनों गांवों की तरफ से धन्यवाद, आशीर्वाद उसका। बहुत बढ़िया प्रोग्राम होया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ ठीक आ जाओ। नए गांव की पंचायत है, नजदीक नए गांव है, वो 50-60 आदमी आ रहे हैं, उन गई पानी की समस्या है। वो कार्यक्रम होता है कार्यक्रम प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छा, हेलो हेलो भाई, रामपाल जी ने इतना सहयोग गांव के लिए दिया है, कोई दे नहीं सकता। हम तो नहीं ये घने रामपाल पड़ा है जो सब लोगों का शौक हो जाए। ठीक है, एक जी 2 मोटर दी, हमने 4 मोटर मांगी थी, इसका कोई समाधान और करियो। धन्यवाद। आपने मांगी इतनी थी ना? नहीं, 4 और आ जाओ भाई साहब, थोड़ा सा बोलना ना होता तुम्हें। और बोला आप लेटर
जितने यहाँ पूरे सिद्धि पर लोहे के नगरी के इलाके गए आए हैं, सब सदनों को राम राम। भाई दूसरी बात, ये संत रामपाल के संत आए हुए हैं, ये भी संत है, इनको कोटि कोटि प्रणाम। भाई हमारा देश इलाका पर गवर्नमेंट तक का कोई सुनवाई नहीं हुई, हम इनका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। भाई धन्यवाद, जय हो। हाँ भाई, 2 मोटर लिख रखी होगी माँ, वो गलती ही होगी, ठीक है। और ये पहलवान भाई शिलू पहलवान मेरी तरफ से हाँ जी, दोनों कामों की तरफ से पूरी पार्टी का इतना सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो 2 मोटर आई हैं, अगर हो सके तो 4 मोटर की दरकार थी, आगे हो सके तो आपने कर देना ना, तो भाई लिखी 2 रखी थी। 2 मोटर आई हैं, ये जो 4 की डिमांड कर रहे हैं, लिखवाई पहले 2 थी, अब आगे नहीं होंगी। आगे कोई प्रोग्राम होता फिर सहयोग करते हैं। इतना करने के लिए भी हम दोनों कामों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोई बात नहीं, आगे वाला और भी है कोई सरपंच बोलने वाला, कोई टंका हो कोई देर की बोलती हो तो वो भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोले बेटा, ना इसमें चिपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। लोहा कला के इस पवित्र प्रांगण से संत रामपाल जी भगवान के आए हुए सभी अंशों, सभी सेवादारों का और गांव के सभी बड़े बुजुर्गों का और मातृशक्ति का मैं धन्यवाद करती हूं कि यहाँ पर आए। और रामपाल जी भगवान जी के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है किसानों के लिए, ये एक सराहनीय मुहिम है, जिसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करती हूं। और मैं आपसे एक विशेष बात ये भी कहना चाहूंगी कि जो किसान होते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और आर्थिक स्थिति को देश की को मजबूत करते हैं। आज तक सरकार ने भी ऐसा काम नहीं किया है जो आप लोगों ने किया है रामपाल जी की मुहिम के अंदर। और मैं ये चाहती हूँ कि पूरा गांव राम आपका सम्मान करे, आपका धन्यवाद करे और दोनों हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करेंगे एक बार। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। मैं शीतलमान बहादुरगढ़। और भी कोई सरपंच जी? चलो ठीक सत साहेब जी सभी को राम राम जी। लोहा कला गांव वासी सभी को भगवान संत रामपाल जी की तरफ से सत साहेब और राम राम जी। जैसे ही ग्राम पंचायत की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पहुंची, तुरंत गुरुजियों का आदेश आया भी जितने भी निर्माण कार्य आश्रमों में और नामदानों पे चल रहे हैं वे सभी निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिए जाएं और सभी सेवादार बाढ़ पीड़ित जो किसानों पर आपदा आई है इस सेवा में लगा दिए जाएं। जैसे ही आदेश संत रामपाल जी भगवान जी का सेवादारों को प्राप्त हुआ, एक सभी सेवादारों में खुशी की लहर आई। भाई समाज सेवा का एक भगवान जी ने अवसर दिया है, एक आशीर्वाद दिया है। आज आप देख भी रहे हो सभी सेवादार भगवान जी के आदेशानुसार बढ़ चढ़ के इस सेवा में भाग ले रहे हैं, खुशी खुशी इस सेवा को कर रहे हैं, क्योंकि एक समाज सेवा का अवसर भगवान जी ने अपने बच्चों को दिया है।
और इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आपको, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी भगवान जी ने चलाई है, इसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सभी चीज़ें सतगुरुदेव जी ने जोड़ रखी हैं। जैसे ही बाढ़ का ये आपदा हमारे किसान भाइयों पर आई, सतगुरुदेव जी ने इस अन्नपूर्णा के तहत इन किसानों को भी जोड़ दिया, क्योंकि ये भी ऐसा आए हो गए थे, इनको कहीं से सहारा नहीं मिल रहा था। आज आप देख भी रहे हैं, जैसे जैसे गाँव से प्रार्थनाएं भगवान जी के चरणों में पहुंचती हैं, परमात्मा जी स्वीकार करके आदेश देते हैं भी जितना भी सामान इन्होंने मांगा है जल्दी से जल्दी इस गांव को प्राप्त दिया जाए, ताकि समय पे पानी निकालें अपना ये बाढ़ का और गेहूं की फसल को बिजाई कर पाए। इसके साथ एक बात और है, जितना स्वागत संत रामपाल जी भगवान जी का इस गांव ने किया है, शायद ही कहीं ऐसा स्वागत हमें मिला होगा देखने को। इसके लिए बहुत बहुत संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से और आए हुए सभी सेवादारों सर्व संगत की तरफ से पूरे गांव का हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सत साहेब जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत लोहा, जिला झज्जर, ग्राम पंचायत लोहा जिला झज्जर के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है। ले सकता आदेश है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनिए। ग्राम पंचायत लोहा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो क्षत्रिय बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव की किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में भी सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज समाज
किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे हैं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। शायद शाही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आ जाओ सर। लो, हाँ जी, लाइट दो। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें आदेश दिया है हम उसका तहे दिल से पालन करेंगे। और जो किसान अपने अन्नदाता होते हैं इनकी मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और हम आश्वासन देते हैं हम अपने गांव का जितना भी पानी है अपने सारे मोटर वोटर लगा के अपना सारा निकलवा देंगे। धन्यवाद। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए, यहाँ पर जो निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया गया था वो सरपंच जी ने स्वीकार किया है कि हम सभी ग्रामवासी मिलके जल का निकास करेंगे। और यहाँ पर हाँ जी, राम राम ताऊ जी। हाँ हो जी, राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बच्चन रख। गाँव के हालात कैसे हैं? गांव के हालात बिल्कुल ही ऐसे हैं पानी के जो है वो ऐसी। ये फसल तो गई, अगली की भी आस नहीं। अच्छा, हाँ। ये फसल तो बर्बाद हो ही ली। आपने देखा हुआ ड्रोन से ये वीडियो वगैरह बनाए हैं, दिखाई दे रहा है। लेकिन अब गेहूँ वगैरह चल रहा है, हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है। पानी भरे है? कितना पानी है? किसी में घुटने का है, 1 फुट है, 2 फुट है कि 5 से 7 भी है। कभी लेट से बोए भी गेहूँ की मुख्य फसल होती है हमारे। ऊंचाई है तो 1.5-2 फुट है, खेत की निचाई है 3 फुट है। वो उतना ही पानी, मतलब पानी है खेत में। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो आज 2 मोटर दी गई हैं 10 HP की और 10,000 फीट पाइप। तो काम तो ना चल रहे हैं। तो कोई ना 2 का भी बहुत एक साइड का। हाँ, कुछ सारा लगा है, कुछ अपने गांव अपने तरफ से कर रहा है कुछ कोशिश। अच्छा। हाँ, और डिमांड करी है। 10 HP की 2 मोटर अगर लगातार चली 10 दिन तो पानी काट देती हैं। कई गांवों में निकला है। हाँ निकला है, हम भी कोशिश करेंगे। गुराने ने 2-3 बार मोटर मंगाई है। एक बार मंगाई थी तो कहीं पानी निकल गया गांव में थे। हम भी फिट करेंगे। अभी ये आई है अच्छा, 2 सरकारी और आए हैं हमारे पास। 4 पानी निकल जाएगा पूरी आस है। बुझाई हो जाएगी। थोड़ी बहुत रहेगी, मतलब अगली फसल का दाना आ जाएगा। चलो, देखिए यहाँ पर किसान जो हैं वो खुश हैं और कह रहे हैं कि सरकार से थोड़ी बहुत मदद मिली जरूर है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद की है उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा और आगे गेहूं की फसल की बुआई हो जाएगी। राम राम आंटी। राम राम। कह रहे पानी बहुत है, एक फसल तो चलेगी सारी। चलेगी पिछली साल की। हाँ। फिर भी पानी बहुत है। ये भी बहुत है। हाँ। बेटा पानी उतर लेगा जब भी मुश्किल बूनी है। बहुत पानी है। 4 फीट या 3 फुट पानी खड़ा है। खड़े आई है ज्यादा खड़ा है। 5-6 फुट पानी खड़े है अभी तो बेटा यहाँ। अच्छा, हाँ बहुत ज्यादा पानी है। घना पानी है। पिछली साल की खराब गई मेरी है। पूरी बड़ी भरी थी। तो यार इसी साल समस्या हुई है कि कई सालों की समस्या है? 2 साल हो गए। 2 साल। अच्छा, हाँ 2 साल की समस्या है। हाँ, 2 साल की। तो ये 2 मोटर दी हैं 10 HP की और 10,000 फीट पाइप दिए हैं। 10,000 का मतलब है चुकरते पानी निकाल सकते हो आप। इतने लंबी पाइपलाइन दे दी और 100 साल गारंटी वाली। और लेते नहीं, ये देते हैं यानी लाइफ टाइम आपकी होगी।
सरकार के यहाँ से तो आप लेके आओगे तो वापस धरनी पड़ेगी, या आपकी होगी, क्या कहना चाहो? बस कुछ नाम तो अपना धन्यवाद कराऊं तो धन्यवाद। सब काम बढ़िया करा, अच्छे से होया है ये काम, अच्छा ये सारी जिंदगी के लिए हो गया काम। पानी निकालने की समस्या खत्म हो जाएगी। अब ये बात नहीं रही कि भाई इंतजार करना पड़ेगा या कोई निकालेगा, भाई अपना आप काम हो जाएगा। अच्छा, काम हो बढ़िया, हाँ काम हो जाए, पानी निकल जाएगा, अगली फसल बढ़िया होगी, दाने आ जाएंगे घर में? बिल्कुल आ जाएंगे घर में, थोड़े बहुत पाएंगे, कुछ आधे रह जाएंगे तो कोई। स्वागत कराया है संत रामपाल जी का इसी खुशी में? मोटर पाइप दे दिए और सारी जिंदगी सारी जिंदगी के लिए हमारा काम भी पड़े, हम तो बुढ़ाड़ा आए। अच्छा, धन्यवाद करा, धन्यवाद करा। करके दोबारा फिर आए महाराज जी बहोगे ही बहोगे। 3 बजे यहाँ पे छोड़ जा रहे हैं, के दोबारा जाएंगे, फिर यही बैठे रहो। पलके बिछाए बैठे थे आप? और के भाई देखिए आप अंदाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आहार जोड़ के लिए संत रामपाल जी की जय। देखो यहाँ पर कितनी खुशी है ग्राम वासियों को, क्योंकि एक फसल का नाश हो चुका है और आप समझ सकते हैं कि एक दाने की क्या कीमत, और दाने से एक पौधा बनता है और पौधे से उसमें बाल आती है और बाल से कितने गेहूं या चावल निकलते हैं। तो किसानों को जो उम्मीद थी आज वो उम्मीद पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर यहाँ पर एक बहन और खड़ी है, इनसे बात करते हैं। तो हाँ जी, राम 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 हो गया। तो यहाँ पर और भी गांव समाज के लोग खड़े हैं। राम राम। तो हाँ भाई, ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया भाई। जो बाढ़ के हालात हैं इस कदर हैं कि ग्रामवासी कह रहे हैं 2 साल की समस्या थी, इस साल तो सारी फसल नाश हो गई। बिल्कुल, और तीन साल से लगातार हुआ है। 3 साल से? 3 साल से हो रहा है। अच्छा, कहीं 5-5 फुट पानी है, कहीं 3 फुट पानी है, कहीं 8 फुट भी पानी है। अच्छा, अब फिलहाल 2 मोटर लगातार 1 महीने चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा पानी में। अच्छा, अब 2 मोटर, अब एक जो है पंडित जी वहाँ पे रखी वो ले है कुछ, अब ये मोटर और आई है, ये लगा के जब 15-20 दिन अभी और लगेंगे। 15-20 दिन और लगेंगे, मतलब गेहूं की बुआई हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, अभी तो हो जाएगी, लेकिन लेट हो जाएगी, लेट हो जाएगी। होगी। कहीं ऐसे दाने आ रहे हैं कि दिसंबर तक बोने लायक है। हाँ लेट बिजाई हो जाएगी, कुछ थोड़ा बहुत 10-12 एकड़। मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये पड़ाव अब अंतिम चरण में है। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सेवा कार्य आज हुआ इस गांव में, उसके लिए मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद 400 गांव में कितने में दे चुके थे? 300 प्लस गांव में इन्होंने दे दिया। सेवा कार्य चलते रहेंगे, भगवान करे भंडार भरे रहे। लेकिन आज ये सेवा कार्य होने से पहले भी अभी पीछे मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी पीछे जो थी, ये जो राम रहीम बाबा जी थे, उनको जमानत मिली थी, पैरोल। मैंने उस समय भी फेसबुक पे अपनी आईडी पे पोस्ट डाली थी, आशाराम महाराज को जो ये जमानत मिल गई, राम रहीम को मिल गई, लेकिन संत रामपाल जी को आज तक पैरोल नहीं मिली एक बार भी। 10 साल 8 महीने 27 दिन से भी ज़्यादा का उनको समय हो गया है जो जेल में है वो। लेकिन उनके ऊपर 4 केस थे, 3 सुलट गए, एक बचा, उसमें भी शायद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा, जो भी गाँव वाले जिनमें भी ये सेवा कार्य कर रहे हैं, अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, उन गाँव के सभी सरपंच और जो वहाँ की जो समस्त सरदारी है वो इस मुहिम को उठाए, चलाए, और उसके निमित्त भी एक जन आंदोलन करके मोर्चा बना के अपने इनको लेटर जमा कराएं, और जो इनके वकील उनको दें। संत रामपाल महाराज जी को भी जल्द से जल्द तो पैरोल मिले, और फिर उनके जमानत हो गए, उनको भी बाहर आने का मौका दिया जाए। क्योंकि उससे पहले भी 2 लोग हो गए जिन पे 40 साल की सजा थी, इनकी तो सजा उम्र कैद में थी, जिसमें भी 3 में केस में बरी कर दिए हैं, और एक केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया अभी रिसेंटली अक्टूबर में। तो मैं तो यही कहूँगा, सेवा कार्य का लाभ असल में हमें तो जो मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन उनका आशीष जो एक सद्भावना लोगों की होती है, मान लीजिए मेरे खेत में पानी वो निकल गया, मेरी सद्भावना होगी, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। ऐसे ही संत रामपाल जी के प्रति भी जो हमारी सद्भावना है, तो सरकार तक आवाज उठाएं
चाहे वो किसी भी पार्टी के आदमी के नुमाइंदे हो, चुने हुए हो, जो भी हैं। और जो ये 300 गांव से ज़्यादा में बताया गया कि उनको इन्होंने सेवा कार्य में अपनी सेवा दी है, वो सभी प्रधान अपनी यूनियन के थ्रू मांग करें। और जो मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ 3 गाँव का, सिद्दीपुर, लोवा, इसरेडी का, मैंने हमारी अभी 17 तारीख को मीटिंग हो, हमने पहले बोल दिया था, हमने चेयरमैन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम चिट्ठी जारी करेंगे कि संत रामपाल जी को भी कोर्ट की जो उसकी तारीख होगी, जो उसका तो फैसला आ चुका है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, उनको भी सलाखों से बाहर निकाला जाए, पैरोल तो जल्द से जल्द दी जाए। तो मेरी ये दरख्वास्त है सभी से, आम और खास से, आप इस मुहिम को भी उठाएं अपनी फेसबुक से, मीडिया माध्यम से, जो भी ट्विटर, इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं। और आज जितने भी फोटोशूट यहाँ पे हुए हैं, जो इनके चैनल हैं, कोई उठाए ना उठाए, मैं अरवेश मान, सिद्दीपुर लोवा गांव का निवासी और ब्लॉक समिति का मेंबर, 3 गांव का, वार्ड नंबर 30 बहादुरगढ़ से, मेरा परिचय मेरे ब्लॉक से भी ले सकते हैं आप। लेकिन आप अपने माध्यम से इस बात को उठाना, सेवा कार्य तो चलते रहेंगे, अभी जैसे अन्नपूर्णा योजना भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए जिन्होंने भी 300 से ज्यादा गांव के प्रधानों ने, गांव ने या ले ली, सामग्री ले ली और यूज भी कर लिया, लेकिन महाराज जी को निकालने के लिए तो एक शब्द भी नहीं बोला किसी ने। जबकि 4 केस थे, 3 में बरी हो गए, 1 में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। जानकारी मुझे नहीं पता, किसी को नहीं, मुझे मेरी जानकारी दुरुस्त है। 10 साल से ज्यादा समय से जेल में है, 1 दिन की पैरोल नहीं मिली। राम रहीम को 16 बार तो पैरोल मिल ली। आशा राम को भी रिसेंटली पिछले महीने 6 महीने की जमानत दे दी मेडिकल ग्राउंड पे, तो इनको भी दी जाए। बाकी सेवा कार्य के लिए धन्यवाद। लोहा गांव की यहाँ पे समझ सरदारी थी, सिद्दीपुर की भी थी, हमारा गांव इकट्ठा ही है, सिद्दीपुर लोहा जी, प्रधान अलग है, लेकिन सिस्टम एक ही है गांव का। तो सबकी तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस गांव में आए, आपने राहत सामग्री दी, काफी लोग इसमें पीड़ित थे, पीछे भी वीडियो वगैरह बनी थी, काफी लोग इसमें किसान परेशान भी थे, और आगे भी देंगे। जो मोटर 4 मोटर जो होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो चलती रहेंगी अब चीजें। लेकिन मुद्दे की बात यह है, जो 300 से ज्यादा गांव में आपने सेवा दी है और देने वाले हो, आगे भी चल रहा है जी, उनसे सबसे आप बाकायदा रिटर्न में एक लेटर और लो कि इतना अच्छा सेवा कार्य किया गया है, तो प्रधान और जो पंचायत है वो इस बात की भी मांग रखे कि उनको भी रिहा कराया जाए, क्योंकि जो केस थे वो खत्म हो गए हैं और सेवा कार्य को वो आगे बढ़ाते रहेंगे अपना। और मैं फिर दोबारा आम और खास की तरफ से समस्त रामपाल जी की जो ये टोली है, जो संत समाज यहाँ पे आए हैं, जो उनके आए हैं मैनेजमेंट के सदस्य, संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज लोहा गांव की धरती पाक है ये राहत सामग्री प्रदान करी है। आगे भी जो रहेगा हम बोलते रहे। हाँ नहीं, मैं ये बता देता हूँ। हाँ, अभी लास्ट बात मैं अपनी पूरी करने से पहले, चाय पानी का सबके लिए प्रबंध है, नाश्ते का जी, वो सब लेके जाएं। और हमारे गांव में एमएलए, एमपी या मैं भी बन गया, वोट दे के ले गया, जिला पार्षद भी बन गए, प्रधान भी मेरे से पहले भी बने, बाद में भी बनेंगे, सीएम पीएम सब बनते आते जाते हैं। मुद्दे की बात होती है, कोई किसी तक जाके बोलता नहीं। महाराज जी भी हरियाणा की धरती में भी कई है, जैसे मैंने राम रहीम का उदाहरण दिया। अभी सेवा कार्य के लिए तो कोई आज तक आया नहीं हमारे गांव में, तो अभी आए हैं, जैसे भी हुआ सिद्दीपुर गांव में भी होगी, यहाँ पे भी होगी। अब जैसे नए गांव के यहाँ सरपंच हैं गप्पड़ जी, तो हम तो वही बोलते हैं उनका नाम, तो इनका भी जैसे जो भी हुआ, जो हो जाएगा आगे चल के। तो इन गाँव की सूद बूद लेने वाला तो कोई है नहीं, वोट लेने तो सभी आते हैं। पार्टी की भी बात करेंगे, मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, मैं झाड़ू का, मैं बीएसपी का, उसका, लेकिन जो मुद्दे की बात है उसको उठाने वाला कोई नहीं होता, टांग खींचने वाले सब हैं। तो मेरा तो यही है कि अब तक किसी ने सेवा कार्य किया नहीं था, अब ये शुरू हो गया है। मुझे लगता है बहुत जल्द, महीने 2 महीने में जैसे भी होगा ना, अब वो एक हिंदुस्तान में कहावत है, थोड़ी सी भेड़चाल हो जाती है, फिर हो सकता है लोग और जगेंगे। लेकिन आज के इस कार्य के लिए हम आशीष देते, हम अपने तहे दिल से, मस्तिष्क से, पूरे उसमें कि इसके लिए पुण्य का जो कार्य किया, उसके लिए पुण्य संत रामपाल जी के लिए लगे। और वो मैं तो ये कहता हूँ भाई, वो अब जो धनाना गाँव में आश्रम है, जहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं, वो वहाँ आए, और जब आगे जब भव्य उनका सत्संग होगा, तो हमसे जो श्रद्धा होगी, जो चीज़ें होगी, हम करेंगे। सभी के लिए चाय पानी का विशेष प्रबंध है जी, चाय पकौड़े की व्यवस्था आप ले लें। पे कोई भी साथी, कोई भी आया हुआ है टोली में, कोई भी बिना चाय पानी के बगैर ना जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही। अभी जैसे प्रधान जी ने अपनी इच्छा जाहिर की,
भाई सतगुरु जियों के लिए भी एक सभी पंचायतें एक लेटर हेड जारी करें जन आंदोलन के लिए। लेकिन भाई साहब के सद्भावना के लिए, अच्छे विचारों के लिए एक बार उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन सतगुरु जी भगवान जी न तो इलेक्शन लड़ेंगे, एक बार क्लियर कर देते हैं सारी बातें, भाई साहब को भी समझ में आ जाएंगी। ये जो जन सेवा परमात्मा जी करवा रहे हैं, ये किसी इलेक्शन के लिए या और किसी कार्यक्रम के लिए या बाहर आने के लिए नहीं है। ये किसान जो दुखी था, उस पे जो आपदा आ गई थी, उसको सतगुरुदेव जी ने समझा, भगवान जी ने आशीर्वाद दिया और उसकी उस अन्नपूर्णा के तहत उनको जोड़ा। उसी के अनुसार ये सेवाएं चल रही हैं। वे हर चीज़ में सक्षम हैं। वो किसान परिवार से हैं, अपनी मर्जी से अपनी लीला करते हुए जेल धाम में बैठे हैं। जैसे ही उनकी लीला समाप्त होगी वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। इसके लिए भाइयों का एक बार हम फिर क्लियर कर देते हैं, किसी ने कोई जन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। वे सक्षम है, हर चीज़ में सक्षम है, भगवान है। आप समझिए उनको, उनका ज्ञान समझिए। ठीक है जी, एक बार फिर भाइयों का, पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं। अच्छे विचार हैं भाई के, और गांव वालों के भी बहुत अच्छे विचार हैं भगवान के प्रति, संत रामपाल जी के प्रति। एक बार फिर उन्हें सेवादार और संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं जी। ये गांव भी आपकी पूरी मंडली का स्वागत करता है। ठीक है, पूरी मंडली का स्वागत करता है। और हम एक फिर अपने लोहा कला की तरफ से नम्र निवेदन करते हैं, अगर रामपाल जी सलाखों से बाहर आ जाए। बस हमारे बच्चे ने, हरवेश मान ने बोल दिया है, बस यही निवेदन है। और जहाँ तक है ना, कुछ दिनों में वो बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। जमींदारों के मसीहा हैं, जमींदार घर में उन्हें जन्म लिया है। और रामपाल जी जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनका कर्म ही योगी होता है जी। हाँ, कर्म योगी होता है। उन्हें अच्छे कर्म करे हैं जमींदारों के लिए, तो उसका कर्म फलेगा, कोई रोक नहीं सकता जी, कोई रोक नहीं सकता। कर्म योगी है वो। देखिए, कर्म योगी हैं और वो संत हैं, पूर्ण संत है, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये किसान भी समझ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया है। इस अभियान ने किसानों के अंदर जो जागृति पैदा की है, जो किसान को जगाया है, वो समझ चुके हैं कि किसानों के मसीहा, सच्चे भगवान, दयालु संत, महान संत रामपाल जी महाराज हैं। और आज किसान जाग चुका है, पहचान चुका है, मान चुका है, जान चुका है कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में भगवान है। और यही कारण है कि वो लोग खुले मंच से, माइक से, जहाँ भी होते हैं वहाँ पर दिल खोल कर बोलते हैं कि ऐसे परम संत को बाहर होना चाहिए। और जो इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, तो स्वतः ही वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, गांव समाज के लोग खड़े हैं और आइए जानते हैं विचार। राम राम जी। राम राम। निवेदन पत्र जो पढ़ के सुनाया था संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य ने, वो सुन लिया आपने? देखो जी, सुन लिया। बिल्कुल। पानी निकालोगे सब गांव वाले मिलके? पानी निकालेंगे, सारा सब निकालेंगे, पूरी मदद करेंगे जितना तय जल से। अच्छा। मेरा नाम सतवीर है। सतवीर है। हाँ। तो यहाँ पर अब निवेदन पत्र जो है सौंपा जा रहा है। निवेदन पत्र जो पढ़ के सुनाया गया था वो सरपंच जी को सौंपा जाएगा, और सरपंच जी भी आश्वासन दे रहे हैं, इस निवेदन पत्र को स्वीकार कर रहे हैं कि हम संपूर्ण ग्रामवासी मिलके जो भी सामग्री दी गई है इसका विशेष ध्यान रखेंगे और पानी निकालेंगे। को ग्राम पंचायत लोगों कला तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा को आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर जो है 10,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन मिली है। 10,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटरें यहाँ पर 10 HP की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ मुहैया करवाएगी ग्राम पंचायत लोहा कलां को, तहसील बहादुरगढ़ झज्जर। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश पढ़कर सुनाया गया था, यानी कि जो निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया गया था, वो
सरपंच जी को यहाँ पर सौंपा जा रहा है और सरपंच जी इसको स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार किया है इन्होंने और आश्वासन भी दिया है कि ग्राम पंचायत संपूर्ण ग्रामवासी मिलकर इस पानी को निकालेंगे। तो रात हो चुकी है लेकिन रहमत का काफिला गांव-गांव में पहुंच रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। और आइए बातचीत करते हैं यहीं से। हाँ जी, क्या कह रहे थे तो जी बताओ भाई। बहुत जो पानी नहीं निकल रहा था उसकी समस्या का हल आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कराया है। बहुत बढ़िया कराया। हाँ जी, बहुत बढ़िया कराया। हर भाई हम आगे संत महाराज जी के सेवक है और पहले तो भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम तो इसको भगवान मानते हैं जो कि ऐसा काम अंदर बैठे बैठे भी सोच रहे हैं। अच्छा, जो सरपंच प्रतिनिधि थे वो कह रहे थे कि भाई और राम रहीम बाबा बाहर आ लिया, कई बार छुट्टी पे आ लिया, पैरोल पे आ लिया, आसाराम की जमानत होगी, लेकिन संत रामपाल जी जेल में बैठ के ऐसे शुभ कार्य कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। उन्ना तो ना करी वे और बैठे थे, वे तो अपने उसमें बैठे थे। जो तो भगवान है, ये तो भगवान है, ये तो सोच रहा है सब गरीबों के लिए, साहूकारों के लिए काम ऐसा भी करना चाहिए। देखो, गरीबों के लिए सोच रहे हैं, यानी कि हर गांव में जहां भी जाते हैं वो गांव की एक ही सोच होती है। सत साहब जी, लोहा कला संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी गांव की पंचायत। इसमें इन्होंने 15 HP की 2 मोटरें और 10,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिख के कमेटी को दी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी। जैसे ही प्रार्थना संत रामपाल भगवान जी के चरणों में पहुंची, तुरंत वकीलों के माध्यम से कमेटी को आदेश प्राप्त हुआ भाई इस गाँव को जल्दी से जल्दी ये सामान दिया जाए ताकि ये समय रहते हुए अपना बाढ़ का खेतों का पानी निकालें और आने वाली गेहूं की फसल की बिजाई टाइम से कर पाएं। आज सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार सभी सेवादार 2 मोटरें 15 HP की और इसके साथ लगने वाला सभी सामान, सभी एसेसरी और 10,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन लेके पहुंचे हैं। और सभी सेवादारों ने भगवान संत रामपाल जी के आदेशानुसार ग्राम पंचायत को ग्रामवासियों के बीच में सारा सामान आज सौंप दिया है जी मालिक के यहाँ से। सत साहब जी। सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आपने? हाँ जी, जितना कहा था पूरा सामान मिल गया जी। अच्छा, कितना क्या सामान प्राप्त हुआ आज? 2 तो मोटर है और 10,000 फीट पाइप की लेंथ है 8 इंची। तो एक प्रार्थना पर इतनी जल्दी आप कह रहे थे भाई हमें विश्वास नहीं हो रहा इतनी जल्दी सामान मिलेगा, तो क्या कहेंगे पूरी ग्रामवासियों की तरफ से, सब पंचायत की तरफ संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए? भाई यही कहना चाहता हूँ कि महाराज जी के साथ अभी अपने दिल से जुड़े और कहीं पे भी अगर होंगे तो अपने साथ में सारे सब कुछ रहेंगे। हाँ जी। तो दर्शकों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान जो है A to Z संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। हर गांव में, एक गांव में जो भी सामान प्रार्थना पत्र में लिखते हैं संत रामपाल जी महाराज को स्वीकार करके सारा का सारा सामान जो है उपलब्ध करवा देते हैं। एक दिन में करोड़ों रुपए का सामान जो है गाँव में पहुँचाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। उद्देश्य बस इतना ही है कि मरे हुए किसानों को जीवंत करना है, उनको उठाना है, जो थक चुके थे, हार चुके थे, गिर चुके थे। संत रामपाल जी महाराज ने उनका हाथ थामा है और उनको एक नई उम्मीद जो है जीने की दी है कि भाई उनका कोई ना कोई सहारा अभी है, उन्हें हारने की जरूरत नहीं है, उन्हें मरने की जरूरत नहीं। क्योंकि किसान का दुख दर्द इतना होता है कि अगर मान लो फसल नष्ट हो जाए, कर्जा हो जाए, तो उनके अलावा, मरने के अलावा, सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने न जाने कितने लोगों को जो है जीवन दान दिया है, सुसाइड से बचाया है। क्योंकि अब उनकी फसल की बिजाई हो जाएगी, फसल लहराएगी और जो है सारा जो है सब उनका जो जीवन है वो सामान हो जाएगा। तो आज इस प्रकार से आज तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा उपकार आज गांव में जो किया है किसानों पर, इसलिए लोग संत रामपाल जी महाराज को किसानों का मसीहा बता रहे हैं। तो दर्शकों, अभी देखिए जिस तरीके से सहयोगी पत्रकार अभिषेक जी ने जो बताया कि अगर संत रामपाल जी मसीहा, किसानों के मसीहा अगर सहायता ना करते, ये राहत भरा काफिला गांव में ना पहुंचाते, मोटरें और पाइप ना देते, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वर्ष जो एक आत्महत्या का आंकड़ा था वो कितना बढ़ जाना था। तो किसानों को जिंदा किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उनके परिवारों को पैरों में खड़ा करने का, अपने पैरों से खड़ा
करने का काम किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहते हैं ना, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान से लेकर बाढ़ राहत सेवा अभियान तक जो मुहिम चलाई है अपने आप में काबिले तारीफ है। यहाँ पे बहुत गांव समाज के लोग खड़े हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। सामान देख लिया आपने? हाँ जी। कोई कमी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बार बार धन्यवाद जी। अच्छा काम किया है, ऐसा काम होता रहे तो किसानों के लिए मदद मिलती रहेगी और इसके लिए बार बार धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। वही एक पत्रकार थे खबर फास्ट के, उन्होंने जो आंकड़ा एक बार बताया था आज से 7-8 दिन पहले, हाँ जी, कहा था इस वर्ष अगर संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम ना चलाते, हाँ जी, तो बहुत सारे किसान आत्महत्या करते, क्योंकि कर्ज से डूबा पड़ा था किसान। बहुत ऐसे किसान हैं जो मकान बनाते हैं लेकिन अपना एक जो फसल बेचकर उसको नहीं बो पाए। एक तो फसल नाश होगी और दूसरे नाश तो किसान नाश। बिल्कुल। तो एक आंकड़ा मृत्यु का बढ़ जाना था, वो आंकड़ा रोका है संत रामपाल जी महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत ज्यादा अच्छी मदद की है। अब अच्छी फसल होगी, आप भी देख लेना, इस पानी को निकाल देंगे ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में, महीने में निकाल के क्लियर कर देंगे, गेहूं बोएंगे, आप देखना आके। बहुत अच्छी खुशी की बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है जी, सबको बहुत खुशी है जी। गाँव वाले पूरे? हाँ जी, फुल खुश है। भगवान ही आ गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, भगवान है, ये भगवान का रूप ही लगा लो एक तरह से। वही इतनी मदद की है, बार बार धन्यवाद जी। देखिए, बार बार धन्यवाद कर रहे हैं ये लोग और गांव के लोग इतने खुश हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और खुश हो में क्यों ना, क्योंकि जो एक आस नहीं बल्कि एक विश्वास है इनको कि अब हमारी गेहूं की फसल जो उसकी बिजाई होगी और उसके बाद जो दाना आएगा उससे कई किसानों का कर्ज उतरेगा, कई किसानों के बच्चे पढ़ेंगे, कई किसानों के कपड़े लत्ते आएंगे, मकान बनेंगे। ये एक किसान है जो सिर्फ खेती पर निर्भर रहता है और उस खेती को आज और किसान को जिंदा किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। उस फसल को बोने का जो बिजाई होगी फसल की, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी दया दृष्टि की है किसानों के ऊपर। यह चाय की चुस्की ले रहे हैं कुछ। हाँ जी, राम राम ताऊ जी। हाँ जी, राम राम। चाय पी रहे हैं? हाँ, चाय पी रहे हैं, आप भी पियो। हाँ, जरूर जरूर। ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो रात भरा सामान दिया है, 2 मोटरें हैं, पाइप हैं, कहीं जार फिट नट बोल्ट हैं, हर वो चीज़ है छोटी से लेकर बड़ी तक, कोई कमी तो नहीं? कोई कमी तो नहीं लगी? जो सेट है 2 मोटरों का, हाँ, विद पाइप और सारी एसेसरीज उसकी, मतलब स्टार्टर तक। हाँ, सारा कुछ दे दिया भाई। इन गांव वालों का था इतना ही काम है, इनको फिट कर लो टाइम पर, अपना पानी निकाल के अगली फसल की तैयारी करके टाइम पे। बहुत थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, पर बिल्कुल से तो थोड़ा भी अच्छा, लेकिन होनी चाहिए। अरे एक फसल मिल गई तो किसान का तो ऐसा है वो 10 साल पीछे चला जाता है। 10 साल पीछे। तो क्या इतना पुण्य का काम किया है ये पुण्य तो वो परमपिता परमात्मा जो सब कारक से आर है उसकी विशेष कृपा होगी रामपाल जी पर और इसकी मंडली पर। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? संत रामपाल जी से महाराज, मैं तो ये कह रहा हूँ, घर घर में पैदा हूँ, जो इतना इस नजरिए से जो देखता है कोई बगैर कोई लालच, ना कोई इलेक्शन, ना कोई राजनीतिक, ना कोई, हम उसका क्या मदद कर सकते हैं? और निस्वार्थ भाव से जो कर रहा है। कोई संत देखा ऐसा? सिर्फ मैं तो संतों के पास जाया नहीं करूँ। अच्छा, नहीं पहले ऐसे कोई मदद करते हो? ना मैं कभी नहीं। वो अपना सब दुकान चला रहे हैं, अब दुकान से वाकिफ हो, जो फायदा वो काम करते हैं, इसमें देश का कोई मैंने तो स्वार्थ लगता नहीं। यहाँ हमारा इतनी दूर गांव है, छोटा सा गांव है, पानी में डूबा हुआ है, ये क्या मदद करेगा रामपाल जी की? लेकिन उसने इतना बड़ा काम कर दिया। दुआ है हमारे पास, हम दुआ देश के। देखिए, अपने अपने तौर तरीके से लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो खुशी है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, जो एक आंधी सी चली है पूरे हरियाणा में, यही सभी लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में किसानों के मसीहा हैं और भगवान बन के उतरे हैं। कोई दुआ दे रहा है संत रामपाल जी महाराज जी, कोई भगवान कह रहा है, कोई साक्षात्कार ये कह रहा है कि जेल में तो परमात्मा ही बैठे हैं, और वाकई में वो हैं भी पूर्ण परमात्मा, क्योंकि ये मुहिम चलाना सिर्फ भगवान के बस की बात है और वो भगवान जेल में बैठ कर सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं। तो बने रहिएगा, फिर मिलेंगे एक नए गाँव में बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत। नमस्कार, धन्यवाद। मीडिया